जी, यहाँ पर हम लोग लता मंगेशकर के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता नहीं, यानी कभी-कभी इंसान को ना किसी के जाने का बहुत अफ़सोस होता है, और ये होता है जब कोई बहुत प्योर होता है उसके जाने का इंसान को शायद कहीं न कहीं गम होता है। और इनके जाने का जो एक और बहुत बड़ा गम है, और जो मुझे हमेशा फ़ील होता है कि हमारी जनरेशन ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करती जो इतने पुराने टाइम के होते हैं। अगर आप लोग देखें कि ये लोग कब पैदा हुए हैं, यानी इन्होंने ना एक हिस्ट्री देखी हुई होती है, इन्होंने एक पूरी ज़िंदगी देखी होती है। बहुत कम और बहुत लकी लोग होते हैं जो मेरा ख़्याल से 70-80 को क्रॉस करते हैं। नॉर्मली आजकल लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो इतने पुराने लोग होते हैं, हम इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम उनको वो पसंद नहीं देते, यानी क्या कहते हैं, यानी हम ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। आप इवन अपने घर में भी देखें कि आप अपने नाना नानी दादा दादी वगैरह जो भी होते हैं उनसे दूर रहती है आजकल की जनरेशन। या इवन इर्द गिर्द भी, हमारे इर्द गिर्द जो बड़े लोग होते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मुझे ये चीज़ का एक थोड़ा सा अफसोस इस वजह से होता है कि हम में इन और इनमें बहुत गैप होता है, एक प्रॉपर, एक पता नहीं कितनी जनरेशन्स का गैप होता है। और ऐसे लोगों के पास इतना कुछ होता है कि अगर आप इनके पास बैठें और इनसे बात करें तो बहुत कुछ इंसान सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है। खैर, यहाँ पर जो मेरा वीडियो करने का रीज़न था वो ये तो खैर था ही, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कल भी बहुत अफसोस हुआ। वो एक छोटा बच्चा, उसकी गिर कर डेथ हो गई है, उसके ऊपर मैंने पोस्ट भी की हुई है, उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे दो चीज़ों पे बात करनी थी। एक, इनकी डेथ का जो कारण है उससे रिलेटेड है, वो शायद मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी। दूसरी ये चीज़ है, यहाँ पर आप शाहरुख खान को देख सकते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत बवाल मच रहा है ट्विटर पर। और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं शायद वीडियो करती, मुझे ये था कि मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर। लेकिन जो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी है, वो चीज़ यहाँ पर ये लगी है कि पता नहीं क्यों, ये आप देख सकते हैं कि आपको ये यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये थूक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ना एक्चुअली पहले दुआ पढ़ी है। हमारे पास इस्लाम, जो मुस्लिम लोग होते हैं, इस्लाम जो है उसमें जब भी कोई दुनिया से जाता है तो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह होती है, जो हमारे कुरान के भी बिल्कुल स्टार्ट में है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम सूरह फातिहा हाथ उठाकर पढ़ते हैं। आप ये यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन्होंने पहले हाथ उठाया है, इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी है। ये छोटी सी सूरत होती है। सूरह फातिहा पढ़कर हम जो है ना बख्शते हैं उस इंसान को जो चला जाता है। तो इन्होंने ये जो मास्क नीचे करके किया है ना, ये थूका नहीं है, इन्होंने ये फूका है। थूकने और फूकने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आप गरम खाना खाते हैं तो आप फूक मारते हैं ना कि भाई वो ठंडा हो जाए। तो हमारे पास ना ये बात होती है कि जब हम वो कलाम पढ़ते हैं, यानी जो वो सूरत होती है कुरान की, वो जो भी चीज़ होती है वो पाक होती है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो बरकत होती है, उसकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हम उस इंसान पे फूकते हैं कि अल्लाह उसको यानी उसकी जो भी यानी बॉडी होती है उसके ऊपर फूकते हैं। इवन सिर्फ बॉडीज़ पर ही नहीं फूकी जाती, हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम लोग जब घर से बाहर जा रहे होते हैं या हम बीमार होते हैं तो हमारे ऊपर घर वाले कुरान पढ़कर फूकते हैं। तो वो जो बरकत होती है ना उस कलाम की, यानी वो जो वर्ड्स होते हैं कुरान के अंदर, या वो जो भी चीज़ होती है उसको पढ़कर हमारे ऊपर फूका जाता है, यानी वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो फूक रहे होते हैं, थूक नहीं रहे होते। और फूका बिल्कुल ऐसे ही जाता है जैसे गर्म खाने पर आप लोग ठंडी हवा फूकते हैं ना कि ठंडा हो जाए खाना, मुँह से वो नहीं करते फू फू करके। बिल्कुल ये वो चीज़ थी, और इसके अलावा ये कोई भी चीज़ नहीं थी। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये भी लगी कि यहाँ पर शाहरुख खान ने दो चीज़ें की हैं उन्होंने, क्योंकि वो खुद मुसलमान थे तो उन्होंने पहले सूरह फातिहा पढ़ के उनको बख्शी है, यानी उनके ऊपर फूकी है। और उसके बाद इन्होंने, आप यहाँ पर देखेंगे कि फूकने के बाद इन्होंने उनके पैर छूकर, कदम पैर छूकर हाथ जोड़े, जो हिंदू धर्म में होता है। और फिर उन्होंने एक चक्कर भी लिया पूरी बॉडी का, जो आप लोगों के शायद हिंदू कल्चर का हिस्सा होता है। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो मुसलमान था तो मैं मुसलमान तरीके से उनको श्रद्धांजलि नहीं कहते, अल्लाह क्या कहते हैं, यानी पता नहीं, रिस्पेक्ट दे दूँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोनों चीज़ें की हैं। तो ये एक्चुअली बहुत थॉटफुल चीज़ थी। नॉर्मली हम लोगों को भी समझ नहीं आ रही होती जब हम किसी और क्रिश्चियंस के पास की डेथ में जाते हैं, हिंदूज़ की, कि हम उनको किस तरीके से, अपने तरीके से करें या उनके तरीके से करें, क्योंकि कभी कभी डिपेंड करता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं चीज़ों से। तो यहाँ पर एक्चुअली उसने दोनों चीज़ें की और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसलिए हर चीज़ को ना, और मुझे समझ नहीं आती कि ये इशू भी इंडियंस ही बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत अजीब सी बात है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सेकंड नंबर पर इंडिया में है। इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है।
तो जनरली भी यानी लॉजिकली भी सारी जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का देश है इंडिया, तो वहाँ पर मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा होगी। तो आप लोग तो वैसे ही को एग्जिस्ट करते हैं हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, आपका फ्लैग भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ये कल्चर ही ना पता हो, या आपने इर्द गिर्द यहाँ लोगों को ना देखा हो, या फिर ये कि आप लोगों को सबको पता है यहाँ पर जानबूझ के जो हेटर्स होते हैं या किसी का कोई एजेंडा होता है, उन्होंने ये चीज़ स्पिन की है और लोग शुरू हो गए इस वजह से ये बात करना। ये थोड़ी सी चीज़ों को ना कभी कभी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए दूसरे की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ना हमेशा एक तस्वीर शेयर होती है, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं वो निकाल लेती आप लोगों के लिए, जो प्रिंस विलियम है उनकी एक तस्वीर शेयर होती है जिसमें एक साइड से ऐसा लग रहा है कि वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी उस तस्वीर का जो रुख है उसमें आप देखें वो 3 फिंगर्स दिखा रहे हैं अपनी, वो 3 नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं 3 की तरफ। तो हमेशा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हर चीज़ को अपनी नज़र से ना देखा करें, उसको थोड़ा सा ना पूरा टर्न करके हर पहलू से हर जगह से देख लिया करें। चीज़ें कभी कभी वैसी नहीं होती जैसी दिख रही होती हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। यहाँ पर ये बात आ रही थी कि ये गौरी खान है, नहीं गौरी क्यों होगी, ये गौरी की हाइट वेट बॉडी कम्प्लेक्शन हर चीज़ बहुत डिफरेंट है इस लड़की से। ये पूजा ददलानी या दंदाली पता नहीं क्या उसका जो आखिरी सर नेम है वो है, ये इनकी मैनेजर है। और नॉर्मली आप ये जितने भी बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं वो अपने स्पाउस या अदर हाफ के साथ या पार्टनर्स के साथ आपको नहीं दिखेंगे अनलेस कि उनकी पीआर डिमांड कर रही है कि एज अ कपल आप हर जगह निकलो। अदरवाइज़ क्या होता है कि इनके साथ इनके वही लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या गार्ड्स बॉडी गार्ड्स वगैरह होते हैं। इनकी अपने बेटर हाफ्स कहाँ पर हैं क्या है वो उनकी उस चीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे भी यहाँ पर मेजॉरिटी जो मैरिड कपल्स हैं बॉलीवुड के अंदर वो सिर्फ नाम के लिए हैं। और खैर यहाँ पर बीवी साथ आई ना आई वो एक अलग बात है, बीवी क्यों नहीं आई वो अजीब सी बात है। खैर आ सकती थी, वो अलग से आ सकती थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आई। और यहाँ पर क्योंकि हम थूकने की बात कर रहे थे तो यहाँ पर किसी ने एक्चुअली ये तस्वीर शेयर की हुई कि कोविड के ज़माने में अमित शाह जो हैं ये पता नहीं क्या वाउचर्स बांट रहे हैं, ये ब्रोशर्स बांट रहे हैं थूक लगा कर, वो जैसे लोग उंगली को गीला करते हैं ना, क्योंकि आप जब पैसे गिन रहे होते हैं या चीज़ें कर रहे होते हैं तो लोग उंगली को अक्सर गीला करते हैं, कुछ को आदत होती है, तो उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सबको हो रही है और होनी भी चाहिए थी अगर वो वाकई थूकते, लेकिन उन्होंने थूका नहीं, उन्होंने फूका है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब नहीं लगी, मैं एक्चुअली यहाँ पर पूछूंगी आप लोगों से और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, एक बात मैंने चेक किया इनके जाने का कारण कि इनकी जो मौत हुई है वो किस कारण हुई है, तो उस पर लिखा हुआ है कि इनको कोविड हो गया था और ये कोविड के चलते एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, फिर इनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, फिर ये दोबारा वेंटिलेटर पता नहीं, हाँ वेंटिलेटर पर ही शायद पहले थी, फिर इनको हटा दिया गया था कि उनमें थोड़ा सा कुछ बेहतरी आई थी, फिर उनको दोबारा वेंटिलेटर पे डाल दिया क्योंकि ये बहुत बीमार हो गई थी। तो अगर इनकी जो मौत का कारण है वो कोविड है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इनकी बॉडी को हैंड ओवर कर दिया गया है? अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये खैर सॉरी जो शोर की आवाज़ आ रही है ये चरिया पागल लोग हैं और कुछ भी नहीं है इन्हें पे। अच्छा है छोड़ें। तो ये 2 चीज़ें जो है ना मुझे समझ नहीं आनी, क्योंकि नॉर्मली कोविड की जो भी बॉडीज़ होती हैं वो हैंड ओवर नहीं की जाती हैं फैमिली को, उनको जो गवर्नमेंट होती है जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके तहत खुद ब खुद उनके रिलीजन के या उनके धर्म के हिसाब से उनको जला दिया या दफना दिया जाता है। मुझे नहीं पता फ़िलहाल इंडिया में क्या प्रोसीजर है आजकल कि अब फैमिलीज़ को दी जाती हैंड ओवर की जाती हैं कोविड की बॉडीज़, नहीं की जाती हैं। अगर नहीं की जाती हैं और इनकी हैंड ओवर कर दी गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि इनको कोविड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, सिर्फ इसका यहाँ पर एक ये मतलब होगा जो मैं यहाँ आपको बताना चाह रही हूँ कि कोविड एक्चुअली क्योंकि असल में कोई चीज़ ही नहीं है, वो इतना बड़ा वायरस है नहीं जितना बड़ा उसको बना दिया गया है एक सबकी नज़रों में सबके सामने, कि लोगों को डराते हैं कि भाई हम आपको आपकी बॉडी भी नहीं दे सकते, आपके परिवार के सदस्य की ये और वो, कि उससे किसी को कोविड ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन इनके टाइम पर ये चीज़ किसी को याद नहीं रही है या ये चीज़ इन्होंने सबने इग्नोर कर दी, तो सिर्फ इसका ये रीज़न है कि एक्चुअली ये भी ये जो कोविड है ये खुद ब खुद ड्रामा है, वरना ये हैंड ओवर ना होती बॉडी अगर ये वाकई कोविड से गई हैं। मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने जितना चेक किया है बार बार यही लिखा हुआ है कि कोविड-19 से गई हैं, लेकिन अगर ये नहीं गई तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये गई हैं, इनका मल्टी ऑर्गन फेलियर ज़रूर हुआ है, वो तो जाहिर सी बात है कि कोविड पेशेंट्स में ये चीज़ दिखती है, कोई ना कोई चीज़ फेल हो जाती है या जब भी वेंटिलेटर पर भी होते हैं लोग।
लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि देख लें कि जहाँ पर बड़े लोगों की बात आती है वहाँ पर फिर कोविड सबको नहीं होता, फिर उनकी बॉडी दे दी जाती है। तो इसका सिर्फ सिर्फ यही बताने का मेरा मतलब है कि कोविड का ये जो ढोंग और ड्रामा है ना, ये सिर्फ हमें डराने के लिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो खैर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था किसी भी चीज़ में। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बात करनी है, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे हम इन लोगों को कितना भी बुरा समझें, ज़हर समझें, कुछ भी समझें, मैं अमिताभ बच्चन की जो परिवार है, बच्चन परिवार को बच्चलन परिवार कहती हूँ हमेशा। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, वो ये चीज़ नोटिस की है मैंने कि अमिताभ जो है ना, हमेशा कोई भी दुनिया से चला जाए, कुछ भी हो जाए, और ये खुद काफ़ी एजड हैं, इस एज में भी ये जाते ज़रूर हैं। हर हर किसी की डेड डेड बॉडी पर ये ज़रूर जाते हैं, डेड बॉडी पर नहीं, क्या होती, फ्यूनरल पर, सॉरी, ये ज़रूर जाते हैं और ये रिस्पेक्ट पे करते हैं। मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये इवन सबकी मौत पे भी आते हैं और सबकी खुशियों में भी ये शरीक होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कहने को कभी कभी हम लोग जब नॉर्मली बैठे होते हैं तो मजाक में मैं हमेशा ये बात कहती हुई हूँ कि ये शायद इसीलिए चाहते हैं कि इनका जब टाइम आए तो सब इनके पास भी आए। लेकिन वो चलें, एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा एक स्टार होकर और इतनी उम्र में भी, कितने यस्टर ईयर्स के एक्टर्स हैं जो आपको दिखेंगे किसी की भी शादी पर आते हुए या मौत पर आते हुए, कोई भी नहीं आता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमेशा टाइम निकालते हैं और ये आ जाते हैं। और एक और चीज़ है, शाहरुख खान के अंदर भी मैंने ये खैर चीज़ नोटिस की है कि शाहरुख खान भी बहुत आते हैं। मैंने शाहरुख खान को बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि वो जब भी होते हैं आते हैं। इवन प्रियंका चोपड़ा इनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, अगर आपको नहीं पता, इन्होंने प्रियंका को डेट किया था। प्रियंका के ब्रेकअप के बाद प्रियंका से जब इनका ब्रेकअप हुआ उसके कई समय के बाद प्रियंका के पिता की डेथ हुई थी कैंसर की वजह से, ये उसमें भी चले गए थे। वरना कितने लोग होते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ पे नहीं जाते हैं। उसमें खैर शाहिद कपूर भी आए हुए थे, शाहिद ने भी प्रियंका को डेट किया था। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप एटलीस्ट किसी की खुशी में नहीं शरीक होते, लेकिन गम में ज़रूर हो जाते हैं, चाहे कोई भी आपकी उनसे कोई भी इक्वेशन रही हो। और एक इंसान चला गया, दुनिया से चला गया, अब आप उससे मुँह मोड़कर तो नहीं बैठे रहेंगे ना सारी उम्र। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि अभी हम यहाँ पर इन्हीं लोगों की बात करें कि कौन कौन लोग हैं, एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगती है, दो दो ऐसे लोग हैं। एक हैं ये श्रद्धा कपूर, इसको भी मैंने नोटिस किया है कि ये हर जगह ज़रूर आती है, हर किसी की मौत जब भी ये अगर इंडिया में होती है ज़रूर आती है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। और ये बड़ी जेन्युइन और प्योर तरीके से भी आती है, मैंने ये चीज़ भी इसमें नोटिस की। ठीक है, ये लोग सब नशा वशा करते हैं, सब इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम उस पर यहाँ पर उस पर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी, और ये बड़े कम लोग होते हैं जो जिनके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि नहीं यार, हम चलो, यानी एक चीज़ होती है ना, इंसान को एक फ़ील होता है, किसी के लिए रिस्पेक्ट होती है, किसी के लिए आपको एक वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर इसका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये चीज़, यही सेम चीज़ मैंने रणबीर कपूर में भी नोटिस की है। मुझे वैसे ये बंदा ना थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी लगता है कि इसको लोग ना थोड़ा समझते नहीं। ये है, वैसे सारी बुराइयाँ होंगी और सब बॉलीवुड बहुत बुरा भी है, लेकिन इंडिविजुअली थोड़ा सा ना ये अच्छा बंदा है। यानी इसके अंदर कोई चीज़ है जो शायद इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी है, मुझे एक अच्छी वाइब्स आती हैं इससे। वो अलग चीज़ है कि ये भी फूकता फाकता है और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ बहुत छोटी सी लेकिन इसके अंदर कहीं अच्छी है। मैंने ये चीज़ इसमें नोटिस भी की है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर, हाँ अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी है। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज़ मैं पहले सॉरी कर लेती हूँ। यहाँ पर ये भाग्या श्री हैं जो सलमान खान की फ़र्स्ट फिल्म की हीरोइन थी। मेरे ख्याल से इसके बाद उन्होंने एक दो फिल्म्स की हैं और फिर ये गायब हो गई थी बॉलीवुड से। अभी आजकल फिर बॉलीवुड में घुसी नहीं अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए। ये आई हैं इस फ्यूनरल पर। कपड़े इन्होंने जो भी पहने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कपड़े हमारे रिलीजन में तो कोई भी पहन सकते हैं। वाइट, मुझे ये पता है कि हिंदू रिलीजन में वाइट होते हैं, हमारे रिलीजन में कुछ कोई इशू नहीं होता कपड़ों का। लेकिन ना हमारे पास, हमारे कल्चर में, और मैंने ओवरऑल सारे कल्चर्स में देखा है क्रिश्चियंस को छोड़कर, कि हील नहीं पहनते हैं लोग। यानी ये बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है। यानी इसे इसे कैसे कहते हैं, यानी जैसे आप लोगों को क्या वो एक चीज़ है ना कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो एक वो उस टाइप की ये चीज़ होती है। तो इसी तरह हील पहनना हमारे पास बहुत बुरा समझा जाता है। किसी की डेथ पर ये हील पहनकर आई हुई, तो मुझे ये ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ लग रही है बानिस्बत उसके कि शाहरुख खान यहाँ पर थूकने की जो कोशिश कर रहे हैं बकौल कुछ हेटर्स के। तो ये एक चीज़ मुझे ज़रूर दो तीन चीज़ें बता दीजिएगा। एक कोविड वाली बात कि लता मंगेशकर की कोविड से डेथ हुई है कि नहीं, एक ये हील वाली बात, और दूसरी, हाँ दूसरी और शायद कोई भी चीज़ नहीं है। एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, यहाँ पर हमने सबको देखा है, ठीक है, यहाँ पर अनुपम खेर भी आए हैं, मोदी भी आए हुए हैं, रणबीर कपूर आ गए, विद्या बालन आ गई,
ये कौन है, जावेद अख्तर, और ये कौन है दूसरा वाला, ये आशुतोष है शायद, ये नहीं मुझे पता ये कौन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अच्छा ये देखिए ये भी बैठे हुए हैं। ये मैंने एक्चुअली शाहरुख और ये क्रिकेटर कौन है, छोटी सी हाइट वाला, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, अल्लाह। ये बहुत अच्छा खैर क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा कमाल का। ये भी बैठे हुए, पापा पेंगुइन। खैर शिवाजी पार्क में थी तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने आना ही था। और ये बेबी पेंगुइन, ये शाहरुख खड़ा हुआ है पीछे। अच्छा मुझे एक और चीज़ पूछनी नहीं है, बल्कि मैंने, हाँ अच्छा आमिर खान भी आया हुआ है। ये मेरे ख्याल से मैंने इसको जिया खान के बाद शायद ही किसी के फ्यूनरल पर जाते हुए देखा, हो सकता है जाता, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये आमिर अपनी बेटी के साथ आया हुआ है, अपनी जो उसकी पहली वाइफ से बेटी है श्रद्धा। हाँ अच्छा खैर ये लोग सब आए हुए थे। मैं ये पूछ रही थी कि ये बंदा कहाँ गया, ये कहाँ पर है, ये क्यों नहीं आया। वैसे ये किसी की भी मौत मैयत पे नहीं जाता, और पता नहीं इसको क्या मौत पड़ती है कि ये किसी की भी मौत पे नहीं जाता है। सूरज बरजातिया की शायद भाई की मौत पे चला गया था, या शायद कुछ एक दो चार ऐसे लोग होंगे जिनके पे ये चला जाता है, वरना इसको एक अजीब किस्म की मौत पड़ती है लोगों की मौत पे जाते हुए, या ये खुद किसी के बाहों में मरा बैठा हुआ होता है, ये जाता ही नहीं है। मुझे इसकी ना चीज़ से बहुत इशू है, और ये बड़ी घटिया चीज़ है। और एक्चुअली यहाँ पर पता नहीं ये मौका है या नहीं, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये लता मंगेशकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसको प्रॉब्लम थी, इसको ना दो चार लोगों से प्रॉब्लम थी जो शाहरुख खान के बहुत करीब थे। लता मंगेशकर की अगर आप गानों की लिस्ट देखें तो उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म्स के लिए सबसे ज़्यादा गाया हुआ है। सलमान की एक या दो फिल्म्स, एक शायद करण अर्जुन में एक गाना गाया हुआ है, हम आपके कौन में सारे जो गाने वो लता मंगेशकर के। उसके अलावा इन्होंने कभी भी नहीं गाया। तो शाहरुख को ना दो चार लोगों से प्रॉब्लम थी, सरोज खान से भी प्रॉब्लम थी, फिर बाद में खैर सरोज खान का करियर ख़त्म जब हुआ था तो इसी ने शायद आकर हेल्प की थी या जो भी किया था, लेकिन इनको सरोज से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सरोज ही वही हैं जिन्होंने शाहरुख खान को वो स्टेप सिखाया, जो एक उनका नहीं हाथ खोल के बाहें खोल के वो जो एक स्टेप है, बाहें जो खोल के, वो जो बड़ा आइकॉनिक सा स्टेप है। तो इनको ना ये इस चीज़ का इशू था कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं डांस सिखाया और मेरा कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं बनाया जो वायरल हो गया। इसी तरह इनको लता जी से भी ये इशू था कि वो मेरी फिल्म्स के लिए क्यों नहीं गाती, शाहरुख की फिल्म्स के लिए ज़्यादा गाती। तो वो फिर एक टाइम पर इन्होंने इस बंदे ने बैन कर दिया था लता के कोई भी गाने इनकी फिल्म में आने से, क्योंकि ये लोग इस तरीके की पावर रखते हैं, ये लोग चूज़ करते हैं कि किसके गाने आएंगे किसके नहीं आएंगे। ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भाई लोग होते हैं। तो एक्चुअली इस बंदे को इनसे काफ़ी प्रॉब्लम रही है, इसको तकरीबन हर किसी से प्रॉब्लम रही है, बड़ा ईगोइस्टिक बंदा है। और यहाँ पर क्योंकि मैं इसी की बात कर रही हूँ कि ये क्यों नहीं आया, बाकी का बॉलीवुड कहाँ मरा हुआ है। आज संडे है ना, और सुबह सुबह ये बात भी निकल कर आ गई, यानी कोई लेट नाइट भी नहीं है, तो ये बाकी का पूरा बॉलीवुड कहाँ मरा हुआ है। कहाँ ये सारे बाकी के खान्स और कपूर और सैफ और ये सब क्या फिल्म की शूटिंग पे गए हुए हैं, या सब कोविड की वजह से बीमार हुए हुए हैं, या क्या हो रहा है ऐसा कि इतनी बड़े लेजेंड के जाने पे आप लोग आज आ नहीं सके। यानी लानत है फिर आप लोगों के ऊपर। वो ट्वीट्स वगैरह तो करना चलो एक अलग बात है ना, ट्वीट तो सब डाल देते हैं, लेकिन आप इतनी, यानी क्या है, आपके पैरों में दर्द है, आप चल नहीं सकते, आप लूड़े लंगड़े हो गए, क्या प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आप अपने घर से उठकर बाहर नहीं आ सकते किसी एक ऐसे इंसान को वो करने के लिए। श्रद्धांजलि होती है ना, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, रिस्पेक्ट खैर पे करने के लिए। कहाँ है पूरा बॉलीवुड। यानी इन्होंने कितने लोगों की फिल्म्स में सॉन्ग्स गाए हैं, कहाँ गया सारा बॉलीवुड। और तमिल इंडस्ट्री और ये बाकी सब कहाँ है। इन्होंने मेरे ख्याल से 36,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, और इन्होंने हर भाषा में गाए हैं, सारी रीजनल इंडिया की सारी रीजनल लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। बाकी की इंडस्ट्री के लोग कहाँ पर हैं। मुझे ना एक और एक्चुअली चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ये साउथ की इंडस्ट्री। ये लोग ना अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे रहते हैं, ये कभी भी बॉलीवुड में से रिलेटेड लोगों की अच्छे बुरे किसी भी चीज़ में कभी भी नहीं बोलते। मैंने ये बात ना सुशांत सिंह राजपूत के जाने पे भी ये बात कही थी कि सुशांत जब चला गया था उस वक्त 14 जून में, तो मैंने ये बात कही थी कि साउथ के सारे बड़े बड़े ये जो नाम हैं जिनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ये लोग कहाँ हैं। ये लोग ना कोई पोस्ट करते हैं ना कभी डिमांड करते हैं, ऐसे सारे के केस में भी किसी ने नहीं की थी। ये लोग होते कहाँ हैं। यानी आप हर वक्त तो साउथ में नहीं होते, या चलें अगर आप साउथ में हैं भी और नहीं आ सकते, ये लोग थोड़े मुझे, और कई सारे साउथ के जो एक्टर्स होते हैं वो बॉम्बे में भी होते हैं। तो यानी मुझे थोड़ी सी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप बॉलीवुड, इंडिया में जो मेन इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड है, तो जो टॉलीवुड है या वो जो भी आप लोगों की साउथ की बाकी की सारी इंडस्ट्री है वो इतनी कटी कटी क्यों है।
एक दूसरे से थोड़ा सा तो जुड़ कर रहें ना, एक ही देश के लोग हैं, चलें ठीक है आप लोगों की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन ठीक है जुड़ के तो रहें ना। और मैंने एक और भी चीज़ नोटिस की है कि टीवी एक्टर्स जो हैं वो कहीं पर भी नहीं आते जाते, अगर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। यानी यहाँ पर टीवी एक्टर्स वगैरह आ सकते थे, कहाँ गए? अब ये तो नहीं था ना कि सबको मना था। मैयत एक ऐसी चीज़ होती है, जब इंसान की मौत होती है उसके लिए किसी को ना इनविटेशन नहीं भेजा जाता है। आप अपने घर से खुद उठ के कपड़े पहनकर और आप किसी की उस पे जा सकते हैं उसको रिस्पेक्ट पे करने। यानी आपके आपके लिए कोई इनविटेशन नहीं आएगा कि प्लीज़ वो फलां इंसान मर गया है तो आप आ जाएँ उसको आखिरी दफ़ा देखने या खुदाफ़िज़ करने या बाय करने या जो भी है, अलविदा करने या जो भी चीज़ है। पता नहीं, यानी हर चीज़ में ये हमने एक अलग-अलग से वो बना लिए हैं लेवल्स। ये बड़ी अजीब-सी चीज़ है। ख़ैर, ये तो था जो हो गया, मुझे इन चीज़ों का बता दीजिएगा। हाँ, मैं उस बच्चे की बात कर रही थी ना, मैं बताती हूँ दिखाती हूँ। ये वो बच्चा था, मोरक्को में ये ट्यूसडे को गिर गया था एक कुएँ के अंदर, जो कि 32 मीटर गहरा कुआँ था। और ये जिस कुएँ में गिरा था वो कुआँ बहुत ही नैरो भी था। तो ये बच्चा गिर गया था, उसका 4-5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। और कल सैटरडे को रात के टाइम मेरे ख़्याल से मोरक्को के लेट नाइट, मेरे ख़्याल से काफ़ी लेट 8 बजे के बाद शायद, इस बच्चे को रेस्क्यू करके उस वेल से निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही इस बच्चे को वेल से निकाला है, ये बच्चा आधे घंटे के अंदर अंदर चला गया दुनिया से। इसका कारण ये रहा है कि ये जब वेल में गिरा है, क्योंकि 32 मीटर गहरी वेल थी। फीट में कितनी होगी मुझे नहीं पता, आप लोग अगर चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 32 मीटर, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने, कुछ काफ़ी ज़्यादा फीट गहरी थी वो वेल। और वो बहुत नैरो भी थी। और उस वेल के बीच में कहीं एक ऐसा पत्थर था जो बहुत हैवी था, बड़ा पत्थर था, जो जिसकी वजह से वो बच्चा निकल नहीं पा रहा था उस जगह से, जिस तरीके से वो गिरा था। यानी वो बच्चा गिरा सीधा था, लेकिन सीधा गिरकर वो चौड़ा हो गया था गिरकर। यानी अगर वो सीधा ही गिरता ना, सीधा गिरकर लंबाई में ही गिरा रहता, तो उसको शायद निकालना आसान होता। वो क्या हुआ कि वो बच्चा लंबाई की जैसे यूं सीधा गिर के और यूं ही गिरा रहता ना नीचे लंबाई में, तो उसको निकाल सकते थे। वो बच्चा चौड़ा हो गया था। और जब वो चौड़ा हो गया था ना, तो इस जगह पर, यहाँ पर काफ़ी भारी किस्म का, बहुत बड़े किस्म का पत्थर था। तो जो बच्चे का सर था ना, वो शायद उस पत्थर के बिल्कुल करीब था, तो उसकी वजह से उस बच्चे को खींच के वो किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर बाद में जो जिस वेल में गिरा था, उसकी यहाँ जो साइड पर सारी ज़मीन थी उसको खोदा है। उस सारी ज़मीन को खोद के फिर उसमें उन्होंने ट्यूब्स डालकर अंदर, बड़े कुछ वो ट्यूब्स डालकर उस बच्चे को खींचा है, निकाला है बड़ी मुश्किल से। बड़ा मुश्किल किस्म का ऑपरेशन था। लेकिन जब ये बच्चा गिरा है ना 32 मीटर डीप, तो तभी उसकी जो हेड है उसको इंजरी हो गई थी, नेक को हो गई थी, स्पाइनल कॉर्ड को हो गई थी, उसको काफ़ी सारी इंजरीज आई थी। 4 दिन 4.5 दिन वो बच्चा अनट्रीटेड रहा है। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा था, तो वो अपनी इंजरीज की वजह से अपनी चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो फिर जाकर, यानी वो बहुत वीक हो चुका था। तो जब वो जैसे ही बाहर निकला है, तो उसने अपना दम तोड़ दिया, यानी वो ख़त्म, चला गया वो। तो 4 दिन तक देखें, वो वहाँ दर्द में उसके लिए लिखा हुआ था, नसीब में था उसके, तो उसने दर्द बर्दाश्त किया बच्चे ने 4 दिन। लेकिन जैसे ही निकला, आधे घंटे में वो चला गया। तो यानी और ये इसको एक्चुअली पूरा जो जितने अरब देश हैं, यहाँ पर आपको तो खाली अरब देश यही पता होंगे जो जीसीसी के हैं। लेकिन अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे इजिप्ट, ये मोरक्को, लीबिया वगैरह, तुनीशिया, ये सब अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होती हैं। ये अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं। ये पूरा, इनफैक्ट जो पूरा अरब वर्ल्ड है, जितनी भी सारी अरब कंट्रीज़ थी, इवन खाली जीसीसी के अरब नहीं होते, लेबनान, सीरिया, बाकी और भी, इराक है, ये सब के भी अरब जो होते हैं, वो सब इस न्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे। लाइव फीड चल रही थी 4 दिन से इस बच्चे की रेस्क्यू की। तो मैं इस चीज़ को देख रही थी, हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे बैठ के। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब ये बच्चा चला गया। तो कल रात को यही बच्चा गया, और इन्हीं के 12 घंटे के बीच बीच में लता मंगेशकर भी चली गई। तो वो दोनों चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि एकदम से एक बुरी खबर, फिर दूसरी बुरी खबर, और तकलीफ़ होती है किसी की भी जाने से। और छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। खैर, यही सारी बात थी। तो फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।